हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऋषभ ऑनलाइन एग्जाम्स में। तो आज हम NCERT का सार संग्रह कक्षा 6 to 12 सहित वन लाइनर करवाएंगे, जिसका लेखक महेश कुमार बनवाल है। तो सबसे पहले आज हम ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी करवाएंगे का समान परिचय से शुरू करते हैं। धीरे धीरे सभी करवाएंगे, जो BPSC TRE 4 के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो देख लीजिए, अब भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हुआ? उत्तर दक्षिण की लंबाई कितना हुआ? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, जो यहाँ है 3214 किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? समय और अवस्थिति को। समय और अवस्थिति को। देखिए, भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 5 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? 82 डिग्री 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? भारत कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत के राज्य कितने कर्क रेखा से गुजरती है? भारत के राज्य कितने कर्क रेखा से गुजरती है? तो गुजरात 2 नंबर में, राजस्थान 3 नंबर में, मध्य प्रदेश 4 नंबर में, छत्तीसगढ़ 5 नंबर में, झारखंड 6 नंबर में, पश्चिम बंगाल 7 नंबर में, त्रिपुरा 8 नंबर में, मिजोरम। यही 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करती है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करती है? तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोत्ता यानी गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त में लगभग कितने घंटा का अंतर है? तो 2 घंटे का। कितने घंटा का अंतर है? 2 घंटे का। भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? प्रयागराज के निकट यानी प्रयागराज। कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के मिर्जापुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय कितने अंतर है? मतलब भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे। कितने घंटे का? 5.5 घंटे का। यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर माध्यम है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 2:30 बजेगा। कितना हो जाएगा? 2:30 बजेगा। 2:30 बजेगा अपराह्न। कितना होगा? अपराह्न। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु का इंदिरा पॉइंट होगा। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर क्या है? स्थित है। क्या है? स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर क्या है? स्थित है।
भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? एकमात्र जिला 4 राज्यों को स्पर्श करती है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश। भारत का एकमात्र जिला कौन सी है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश। देखिए हम सभी का बता रहे हैं। ये है लद्दाख। ये कौन है? लद्दाख। भारत के मानचित्र के बारे में थोड़ा बता रहे। लद्दाख है। लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर। लद्दाख ये वाला जम्मू कश्मीर है। ये 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन किया गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। किसके रूप में? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। ये हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद सिक्किम है, बिहार है, यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल। तो पूर्वी राज्य में चलिए, ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये मेघालय, ये असम, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये पश्चिम बंगाल। दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय कब हुआ था? तो देखिए, संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को। देखिए, संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप यानी केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया। दोनों का क्या कर दिया? विलय कर दिया। विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया और यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से क्या हुआ? प्रभावी हुआ। क्या हुआ? प्रभावी। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या हो गया? दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप। दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप। इसकी राजधानी अब क्या होगा? दमन होगा। इसकी राजधानी अब क्या होगा? दमन। क्या होगा? इसकी राजधानी दमन होगा। अब चलिए दोस्तों, आपको भारत के देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, मतलब 4 अंतिम सीमा बिंदु कौन कौन सा है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है? इंदिरा कौल, जो लद्दाख में स्थित है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में है। पश्चिमी बिंदु गोरमोत्ता या गोरमोती, गुजरात में स्थित है। पूर्वी बिंदु किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, तमिलनाडु में है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां का उत्तर से दक्षिण क्रम, मतलब कहता है क्वेश्चन में से पूछता है, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो इसका ट्रिक है कलेजा पर सिर, कलेजा पर धो सिर। क्या है ट्रिक? कलेजा पर धो सिर, कलेजा पर धो सिर, मतलब काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। फिर से बता देते हैं, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो कलेजा पर धो सिर, कलेजा पर धो सिर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। चलिए अब इसका देखते हैं। देखिए, भारतीय मानक समय रेखा कर के
रेखा एक दूसरे को भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का तो स्थान इसमें तो दिया हुआ दूसरा, लेकिन अब जो है पहला स्थान हो गया भारत का। कौन सा स्थान हो गया? प्रथम स्थान हो गया। तो आसाम की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का शहीद द्वीप और हेवलॉक का द्वीप का स्वराज द्वीप। भारत की जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक पाक जल मत द्वारा। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ? त्रिपुरा। भारत के प्रमुख चैनल 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल सुमित्रा में इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्टेट जलडमरूमत भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। किसके मध्य? श्रीलंका के मध्य स्थित है। महिम क्रीक निवेशिका एक पतली सी निवेशिका मुंबई में। कहाँ है निवेशिका? मुंबई में। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। कच्छ की खाड़ी कहाँ? पश्चिमी गुजरात। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाना पर। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाना पर। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कोको स्टेट जलडमरूमत कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। 10 डिग्री चैनल कहाँ है? अंडमान और निकोबार के मध्य है। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश। देश तो बांग्लादेश की लंबाई 4096 किलोमीटर। 4096 किलो सबसे अधिक लंबाई बांग्लादेश से साझा करती है भारत बॉर्डर से। तो सीमा भारत और बांग्लादेश में रेड क्लिफ रेखा और सीमा संबंध भारतीय राज्य में केंद्रशासित प्रदेश में उनकी संख्या। तो कितना राज्य स्पर्श करती है बांग्लादेश से भारत के? तो 5 राज्य। कौन कौन राज्य? तो देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। चीन के साथ कितना किलोमीटर साझा करता है? 3488। और कौन सा सीमा रेखा का अलग होता है? मैकमोहन रेखा। इसमें यह भी 5 राज्यों से अलग होता है केंद्रशासित मिलकर। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है पाकिस्तान। उसके बाद क्या है? पाकिस्तान 3332 रेड क्लिफ रेखा से अलग होता है। ये भी भारत को 5 राज्यों से स्पर्श करता है और केंद्र शासित प्रदेश से। कौन कौन राज्य है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। माने 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य में कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल 1751 किलोमीटर। 5 राज्य से नेपाल भी है। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार कितना से? 1643 से। ये 4 राज्य को स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। उसके बाद भूटान 699। भूटान कितना है? भूटान का 699। भूटान कितना है? 699।
भूटान कितना 699। भूटान भी 4 राज्यों का स्पर्श करवाती है। कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। और सबसे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान, जो 106 किलोमीटर बाउंड्री को सजा करती है, डूरंड रेखा से अलग होता है। ये सिर्फ एक राज्य का स्पर्श करती है, लद्दाख को। किसको करती है? लद्दाख को। कुल कितना है? 15,106। मैकमोहन रेखा, देखिए मैकमोहन रेखा लाइन, मैकमोहन रेखा यानी मैकमोहन लाइन अंग्रेज के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। फिर से पढ़ते हैं, देखिए। अंग्रेज के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिससे मैकमोहन रेखा कहा गया। जिसे क्या कहा गया? मैकमोहन रेखा। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देश ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया। इसे दोनों देश ने सीमा रेखा के रूप में क्या किया? स्वीकार किया। कब समझौता हुआ था? शिमला समझौता 1914 में। किसके नामकरण पर था? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर। चलिए रेडक्लिफ रेखा के बारे में जानते हैं। रेडक्लिफ रेखा या लाइन विभाजन के पश्चात, मतलब विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाने जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। पाकिस्तान और पाकिस्तान की रेडक्लिफ लाइन को कौन? बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था विभाजित। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया। देखो, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी को क्या का नाम जाना जाता है? काराकोरम उच्च एशिया की रीढ़, मतलब बैकबोन ऑफ हाई एशिया। उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा? काराकोरम श्रेणी। किसे कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को। किसे कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को। भारत देश के बारे में पता करते हैं आप सब। परिचय, मतलब अन्य नाम क्या भारत का? भारत देश का अन्य नाम क्या? आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांश से विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय। ज्यामितीय आकार कैसा? चतुष्कोणीय। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का इलाहाबाद के समीप। मतलब मानक समय 82.5 पूर्वी इलाहाबाद के समीप। मिर्जापुर का समय ग्रीनविच माध्यम से 5.5 घंटे नहीं 5 घंटे 30 मिनट आगे, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर क्या करती है? गुजरती है। भौगोलिक विस्तार लंबाई में उत्तर दक्षिण की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 29-33 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा के 15,100.6 किलोमीटर, 15,000 सीधा सीधी 100.6 किलोमीटर है। जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर, जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जलीय सीमा, प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक आगे हैं। 200 समुद्री मील संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक आगे हैं। जलवायु कैसी? मानसूनी जलवायु कैसी है? क्षेत्रफल
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल की कितना प्रतिशत? 2.4%। कितना है? 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में क्या है? 7वां स्थान है। किसका? भारत का। कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? यानी 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है द्वितीय, मतलब प्रथम स्थान चीन का, लेकिन अब पहला स्थान हो गया भारत का, अब दूसरा स्थान हो गया चीन का। पुरुष जनसंख्या इतना है, जबकि महिला की जनसंख्या इतना है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 68.8%। और शहरी जनसंख्या 31.16%। ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, जबकि शहरी जनसंख्या 31.16% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 17.64%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.64%। लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर। लिंगानुपात कितना है? 943 प्रति हजार पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुषों पर। और जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता 74.04%। कुल साक्षरता दर भारत कितना है? भारत की 74.04%। पुरुष साक्षरता 82.14%। पुरुष साक्षरता 82.14%। महिला साक्षरता 65.46%। महिला 65.46%। अनुसूचित जाति की संख्या कुल जनसंख्या का 16.6%। अनुसूचित जनजाति की संख्या 8.6%। अनुसूचित जाति जनसंख्या 16.6%। अनुसूचित जनजाति की 8 राज्यों की संख्या 28 और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 8। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0%। कितना? मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0%। पठारी का 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 43%। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और समय रेखा IST पर स्थित 5 राज्य है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्य केंद्र शासित प्रदेश 18। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्य केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना? 18। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 23। तेल शोधनशाला की संख्या कितनी है? 23। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 23। भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 599 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? टोटल 599। बंदरगाहों की संख्या 13 है। भारत में बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। राष्ट्रीय पशु बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। पैंथेरा टिग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है, जिसका वैज्ञानिक है फाइकस बेंगालसिस। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या? अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जन गण मन रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जन गण मन रचयिता के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। राजकीय भाषा हिंदी। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। राष्ट्रीय लिपि कौन सा है? देवनागरी लिपि है। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। स्रोत कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु में कराईकल के नाम से जाना जाता है, केरल में माहे के नाम से जाना जाता, आंध्र प्रदेश में यमन के नाम से जाना जाता, राज्यों में स्थित है। मतलब पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार 3 राज्यों में स्थित है। कौन कौन राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु में कराईकल के नाम से, तमिलनाडु किस नाम से? कराईकल के नाम से। केरल में माहे के नाम से, आंध्र प्रदेश में यमन के नाम से स्थित है।